नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। और ठीक एक साल बाद इसी महीने में तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए ये झंडे, ये वही झंडे हैं जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरना शुरू हो गई हैं। अगर एक बार आप झंडे को देखें तो इसमें आपको साफ दिखाई देगा कि हर पार्टी का, वह राजनीतिक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, उन सभी राजनीतिक पार्टियों का झंडा एक साथ फहर रहा है। मगर इसमें से एक झंडा अलग कौन होगा और वो मुख्यमंत्री की गद्दी पे किस पार्टी का झंडा बैठेगा, वह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आइए जनता के बीच में और जानते हैं जनता का मूड बा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्या हाल है? बढ़िया हाल है भैया। 22 में क्या होगा? अब 22 में भैया तो फैसला जनता लेगी। आप जनता नहीं है? अरे हम भी जनता हैं। तो आप क्या फैसला लें? अब फैसला तो वक्त आने पर जब बड़े बड़े नेता सीबीआई को डरा रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल लोग डरा रहे हैं, तो हमें भी डर है मतलब सरकार का, कि मतलब जो है सरकार के विरोध में जो भूल लेगा कौन आएगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पूर्ण बहुमत की तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ, ये तो गठबंधन में ही बनेगी। अच्छा जी गठबंधन में बनेगी। हाँ, गठबंधन में बनी। और अगर गठबंधन में सरकार होती तो शायद ये जो आज प्रक्रिया चल रही है न चलती। अच्छा, क्या चल रही है प्रक्रिया? अब प्रक्रिया यही चल रही, पूर्ण बहुमत की अगर गठबंधन की सरकार होती तो सबसे सबकी राय लेना पड़ता। क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी फिर आएंगे कि कोई और आएगा? अबे तो जनता का निर्णय है, मुकद्दर का खेल है, इसमें क्या बताया? नहीं रहा, बस घुमा रहे हैं गोल गोल। अरे तो क्या हम भैया घुमा रहे हैं? नाम बताओ, तुमको कौन लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो जनता तय करेगी उसका। तुम क्या हो भाई? तो क्या हमारे तय, अगर किसको तय करना चाह रहे हैं? अगर हमारे तय करने से हो जाए तो तुम बताओगे भाई? हम भैया उत्तर प्रदेश में अच्छा विपक्ष, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरी है समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। उनकी भी तमाम कमियां हैं। हम लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म किया, लेकिन उम्मीदें उनसे हैं क्योंकि भाजपा तो उनसे ज़्यादा खतरनाक है। लेटर एंट्री कर रही है यूपीएससी जैसी संस्थाओं में, रोज़गार ख़त्म कर रही है, निजीकरण कर रही है, भर्तियों में और पदों पर खास समुदाय वर्ग के लोगों को भर्ती कर रही है। योगी जी तो कह रहे राम राज्य आ गया है। राम राज्य की देखिए उनकी व्याख्या क्या है, हमारी व्याख्या क्या है, अलग अलग है। राम राज्य की पहले वो बताएं व्याख्या क्या है, राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य एक आदर्श राज्य, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राम राज्य एक आदर्श राज्य की व्यवस्था नहीं थी। अंडरकरंट क्या 22 में कौन आ रहा मुख्यमंत्री मैं बनके? समझता हूं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। अच्छा जी, तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अब मुख्यमंत्री बनने का नहीं, लेकिन सहानुभूति बढ़ रही है। उनका नीति, सहानुभूति बढ़ रही कि वोट भी बढ़ रहा है? वो निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर लोगों का रुझान उधर उस तरफ रहेगा। नियत तो अखिलेश जी की साफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी उनका क्या लगता है कि 22 में चुनाव आने वाला है, यही वो महीना है, अगर अगले साल आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं तय होगा, यहाँ महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्या नियम? नियम जो महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस कभी नहीं बैठना चाहती थी, ऐसे यहाँ सब एक हो जाएंगे भाजपा के खिलाफ। महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा, बस। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री वो तय कर लेंगे। मुख्यमंत्री न सदस्य हो वो भी बन सकता है, जिसे 223 विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा संविधान के अनुसार। ये थोड़ा है कोई जरूरी है, वो तो बहुमत जिधर होगा 200 नहीं बनेंगे हैं। अरे बाबा के खिलाफ सब वही महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम फिर से मुख्यमंत्री अरे बनेंगे। वो तो हर आदमी, मायावती भी कहती थी, अखिलेश भी कहते थे, वो तो सब कहते हैं अपने राज्य में कि हम जनता तय करेगी। ये तो जनता तय करेगी। क्या है जनता तय करेगी। क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश के दोबारा यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गुंडा राज और भ्रष्टाचार समाप्ति की कगार पे है। और उत्तर प्रदेश की जनता भय और भ्रष्टाचार से ग्रसित थी विगत 20 सालों में। बसपा के कुशासन से, सपा के कुशासन से, कांग्रेस के कुशासन से श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदार मुख्यमंत्री होकर के। क्यों भैया ईमानदार मुख्यमंत्री होगा? देखिए, ईमानदारी आप इसको कैसे कह सकते हैं? आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। लखनऊ में तहसील है, लखनऊ में तहसीलें हैं। ऐसे व्यक्तिगत ईमानदार होने का कोई मतलब नहीं है। जिस आपके राज्य में आप जो स्टेट हैं, स्टेट की जिम्मेवारी होती है। व्यक्तिगत ईमानदारी इसमें क्या रोल है? आप स्टेट है, राजा हैं, आपके यहाँ तहसीलों में, थानों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उसको रोकना चाहिए। व्यक्तिगत जो माननीय श्री मायावती जी की सरकार में काम हुआ है, कोई आज तक का पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, ये तो बोले बहुत घोटाला हुआ है। कहाँ घोटाला? घोटाला करोना कहाँ हो रहा है? करोना कहाँ है?
कहाँ कोरोना नहीं घोटाला हुआ मायावती जी सरकार में कह रहे हैं। कौन कह रहा है घोटाला हुआ? देखिए कह रहे हैं खड़ूर, आप तो कह रहे घोटाला हुआ है। देखिए सुनिए, साइकिल खड़ी कर लो। घोटाला आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला किसकी सरकार में हुआ? सीएमओ जेलों में मारे गए। और उस पार्टी के ऊपर तो सीधा आरोप है कि पार्टी का जो भी पदाधिकारी और जो भी मंत्री विधायक पार्टी छोड़ता है तो वो आरोप पैसे का ही लगाता है। इससे बड़ा घोटाला क्या? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मायावती गवर्नमेंट में जो काम हुआ है कोई नहीं काम किया, ठीक है। ये तो कह रहे हैं योगी जी बहुत काम करेंगे। क्या योगी नहीं कहा बताओ? योगी डायरेक्ट बात कर रही है, हमें योगी बात करेंगे हम। बताओ, कह रहे हैं कि योगी ने क्या काम किया, 5 काम बताइए आप। योगी ने इतना सुंदर काम किया है। 5 काम बताइए, सुंदर बात भी बताइए। योगी ने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, बिजली के लिए अच्छा ये काम नहीं भैया होता है। सुनिए बिजली रह रही। एक कहने से मतलब नहीं होता कि ये अच्छा काम किया। स्पेसिफिक काम बताइए, 5 कौन से अच्छे काम है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया, सड़क के स्वास्थ्य लिए के लिए अच्छा क्या किया? स्वास्थ्य के ये तो सारे नेता कहते हैं हमने अच्छा किया, अच्छा किया। आपने इस कोरोना महामारी में किस तरह से उन्होंने लोगों का उपचार सही से हो, टीका भी आ गया है, आज टीका से वो शुरुआत। थोड़ी लाए, वो तो मोदी जी लाए हैं। और कोविड के लिए किस तरह से रोक। तो इंटरव्यू लीजिए पूरा, डायरेक्ट जहाँ पेश करना करीजिए। अच्छा, बहन जी की जो सरकार में काम हुआ है ना किसी ने किया है ना कर पाएगा, ठीक है। अरे लालू भाई 1 मिनट। हाँ भैया इधर आओ। भैया 1 मिनट। बड़े भाई तुम क्यों भाग रहे हो भाई? क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी भाई इसमें? योगी जी की ही आएगी। अच्छा, योगी जी का क्या अच्छा लगता है? योगी जी का अच्छा लगता, लेकिन नीचे लोग जो है काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं। तो योगी जी क्या कर रहे हैं फिर? प्रशासन टाइट है और क्या। प्रशासन टाइट है तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? अब धीरे धीरे सब परिवर्तन एकदम तो हो नहीं सकता है। एकदम कहाँ, 4 साल हो गया, 5वां साल चल रहा है। काफ़ी प्रशासन टाइट हो गया है, काफ़ी प्रशासन टाइट करना ही विकास नहीं होता ना। विकास की प्रशासन टाइट कब तक होगा भाई? प्रशासन टाइट करने में तो सीएम के लिए कुछ समय का समय है। जैसे अभी अभ्युदय योजना लागू किया है योगी जी ने, तो इसमें काफ़ी लाभ खत्म कर दिया। तब योजना लागू करने का सरकार अभी कह रही है कि सवर्ण रिजर्वेशन लागू कर दिया, गरीब सवर्णों के 10% और अति पिछड़ी जातियों का अलग से रिजर्वेशन जो कि असंवैधानिक थे, योगी जी ने लागू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नौकरियां खत्म कर सरकारी क्षेत्रों को निजीकरण किए दे रहे हो। आप किसी को 100% रिजर्वेशन दे दीजिए, उसका क्या फ़ायदा किसी को मिलेगा? आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हो, धीरे धीरे रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। और धीरे धीरे इससे सब बहुत बड़ी साजिश है कि जो डिप्रेस्ड आरक्षण रोज पर रोज बढ़ावा जा रहा है और जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो सब प्राइवेट की जाती हैं। तो ये संविधान का क्या मतलब भाई, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 22 में कौन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, अभी तो मुद्दा भ्रष्टाचार का आप कर रहे थे। बात तो भ्रष्टाचार पे बात करिए, पूछिए हमसे सवाल। नहीं, हम तो मुद्दा हमारा ये था कि बीजेपी नहीं आएगी, बस बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं योगी जी रामराज ला दिए। वो योगी जाए गोरखपुर, बस। क्यों? एक बात सुन लो, जो गौ माता इस समय कांटे में फंस के मर रही बेचारी, कांटा फंस के मर रही हो, कोई अपने खेत में कांटा लगाएगा तो गौ मरेंगे बेचारी। वो तो कह रहे हैं गौओं के लिए वो गौशाला बना दिए। तो गौशाला खींचे, हर प्रधान को लिखे पेपर में कि ये गांव खुला नहीं रहेगी। उसका डिमांड रखना मोदी से डायरेक्ट मेरा, ठीक है। अगर सुनने हो तो सुन ले हमारे ये बात। नहीं, अभी रुको। योगी जी से अगर आपको सीधा कहना होगा तब क्या कहोगे? योगी जी जो काम किया है ये तो बढ़िया किया है। क्या किया? बढ़िया बढ़िया गौशाला खोला है, लेकिन जो कार्ड खोला उन्होंने ये गलत किया। कार्ड उनको चाहिए डायरेक्ट, गाँव एक भी घायल ना होना चाहिए। इधर आइए। मुद्दा हमारा ये है कि ठीक इसी महीने में अगली साल उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चयन किया जाएगा। क्या लग रहा है कि कौन होगा? देखिए, जो किसानों के हित की बात करेगा, छात्रों के हित की बात करेगा, नौजवानों के हित की बात करेगा। अरे वो कौन है भाई? आपके नज़र में कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जो विपक्षी दल वो मजबूती से आवे ना, मुख्य विपक्षी दल अगर जो भी पार्टी है वो ललकार के आवे सामने और इनकी बुराइयों को जनता में पहुंचावे कि हाँ इन्होंने क्या वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, कितने करोड़ आज तक दिए इन्होंने। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, अब जमीन बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो
तो ये दुनिया बेच देंगे। बात इधर सुनिए, घुमाया ना करिए, पूरी बात या तो लीजिए या वर्जन लीजिए, समझे। अब बात आप लोग बीच में काट देते हैं। जब व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कहीं और पूछिए। नंबर एक बात आराम से। नहीं हाँ। जी सर, मैं बात ये कर रहा हूँ, जब से कोरोना फैला है ना, बेरोजगार भूखे तो मर रहे हैं। कह रहे 15 लाख देंगे, 1500 रुपये दे दो खाते पे। मैं जानता हूँ मोदी से, कह रहा हूँ मोदी से हमसे बात कर ले। वो क्या बात कर, 1500 में कितने दिन दादा खाएंगे आप? 1500 में कितने दिन खाएंगे? धंधा बढ़ा लूंगा। क्या धंधा? क्या कौन सा धंधा बढ़ाएंगे आप? पानी बेच लूंगा, चप्पल पॉलिश कर लूंगा। नहीं, कैसे बढ़ाएंगे? ये मेरा रिक्शा खड़ा, मैं रिक्शा चालक हूँ, ठीक है। और मेरी बात सुनिए, मैं एक रिक्शा चालक हूँ, रिक्शा और भी लोग चलाते हैं। आप यहाँ रहते जानकारी करिए, लोग कहते मेरे पास कुछ नहीं बचता, मैं 1000 रुपये रोज कमाता हूँ और मेरा सारा पैसा बचता, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मसाला खाता हूँ, ना दारू पीता हूँ। आप लगाए हुए हैं। क्या लगता है तुम्हें 22 में कौन सरकार बना रहा है? यही सरकार बनेगी सर। स्टेटमेंट ले लीजिए लिख के, बिल्कुल गारंटी योगी जी की? हाँ, 80% तो एकदम क्लियर है जी। अच्छा ये बताओ, योगी जी का सरकार बनेगी, योगी जी ने कई सारे अच्छे काम किए हैं। बहुत सारे अच्छे काम किए। अच्छा कोई 5 अच्छे काम बताओ जो तुम्हें लगता है। जी बहुत, एक गिनने की बात है सर, बहुत सारे काम। 5 बताओ, गिनो मत, बहुत ज्यादा मत बताओ, सिर्फ 5 बताओ तुम। 5 क्या, जैसे अभी आप देख लीजिए स्वास्थ्य की सुविधा पे अभी आप सवाल कर रहे थे सर से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं देखता हूँ न्यूज़ में, आप लोग दिखाते हैं और चैनल दिखाते हैं। न्यूज़ छोड़ो, तुम क्या देखे हो 5 काम वो बताओ मुझे। 5 अस्पतालों की व्यवस्था हर जगह, मतलब व्यवस्था सुधरी है। अभी हमने सुना कि मेडिकल कॉलेज वगैरह बन रहे हैं और सारे, तो इससे अच्छा व्यवस्था होगा। और किसान सम्मान निधि योजना, उसके बाद ये आपका एक कार्ड था जो ये क्या कहते हैं केंद्र सरकार ने बनाया था आपका, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपनी तरफ से केंद्र, तुम यार तुम गजब बात कर रहे हो, तुम कहाँ चले जा रहे हो केंद्र वगैरह। तुम योगी जी का 5 काम बताओ, तुम साथ रहो। बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं हमारे हिसाब से। 5 काम बताओ सरकार, बहुत सारे काम बताओ मत, 5 काम अच्छे बताओ जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। पहला काम तो हमने इस कोरोना महामारी में देखा, बहुत कायदे से हर चीज़ गाइड किया और बहुत सब कुछ किया है, ठीक है। दूसरा काम बताओ। दूसरा काम, स्वास्थ्य सुविधा सुधरी है इस सरकार में। पहले कभी जाते थे अस्पताल, कभी टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, आज मिलता है। तीसरी बात, तबीयत से लोग बुराई तो कर रहे हैं, बुराई इसीलिए कर रहे हैं, उनको अब काम करना पड़ रहा है। तीसरा बताओ। तीसरा काम ये है, जैसे लोग प्राइवेट बता रहे हैं, हमें बताइए क्यों ना प्राइवेट कर दें। कोई अपना काम करना चाहता है, कोई अधिकारी टाइम से मिलता है, वही अधिकारी स्टेटमेंट दे, बताए काम बताओ भैया, ज्ञान मत बताओ, काम बताओ। मोदी क्या करा? तीसरा काम बताओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।